बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इनायत आपकी खिदमत में। एक छोटा सा वीलॉग पहले भी इसी टॉपिक पर दिया। अदलिया के जो मसाइल हैं, आजकल जो बहरान चल रहा है हमारे मुल्क में, ये अगेन कहता हूं, समझने की ज़रूरत है। इसमें कोई इंसाफ का लेना देना नहीं है। इसमें सच कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं, जो हुकूमत आती है वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। हमने साबका दौर में जो बानी पीटीआई का दौर था, उसमें हमने देखा कि 38 बिल आधे घंटे में किसी बहस के बगैर पास होते रहे, और वो कैसे होते रहे ये सब आपके इल्म में है। अभी बहुत लोग बात करते हैं मकबूलियत की। यकीन करें, ये मकबूलियत ऐसे फिल्मी मकबूलियत है। यूट्यूब पे हो गई, ये एक्स पे हो गई, ये रेटिंग के लिए हो गई। इससे ज़्यादा 27 से ज़्यादा सीटें किसी सूरत भी नहीं हैं, और अमली तौर पर ये अब काउंसलर भी नहीं हो सकते। इसके लिए अपनी बात करना होती है, बताना होता है कि क्या किया था, क्या नहीं किया था। आप सारे जजेस जितने गुज़रे हैं, 2008 में जस्टिस इफ्तिखार थे, उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट में 50 से ऊपर ही सेक्रेटरी और दूसरे तीसरे लोगों ने गिने कि ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, बैठा के मज़ा ले रहे हैं, रोब डाल रहे हैं। नहीं करेगी जो उनका रवैया था। गाड़ी के लिए वो नंबर 1 मांगते थे। उसके बाद खोसा साहब को देख लें, उसके जो भी आप पूरी की पूरी ये जो खेप आई है जजेस की, इनको आप देख लें। मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2013 में इमरान खान की तीसरे नंबर पर भी पोजीशन नहीं थी, आज़ाद उससे ज़्यादा थे। ये जहांगीर तरीन कहते हैं कि हम तो तीसरे नंबर पर भी नहीं थे, मगर 2014 से वो धमा चौकड़ी शुरू की, और जिनके तावन से हुई वो आज पछता रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसको सिर्फ़ इनका तावन हासिल नहीं, बैनुल-अक़वामी एंटी पाकिस्तान फोर्सेस का तावन हासिल है, कंट्रीज़ का तावन हासिल है, इदारों का तावन हासिल है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2013 में नवाज़ शरीफ इंतहाई अक्सरियत में थे। क्या उनकी अक्सरियत का, उनकी पॉपुलैरिटी का किसी ने तज़किरा किया? 2018 में जिस तरह इमरान खान को नाफज किया गया, जिस तरह मुसल्लत किया गया, क्या किसी जज को तौफीक हुई कि वो आवाज़ उठाए? क्या किसी ने गुड टू सी यू कहा मियाँ नवाज़ शरीफ को? फिर इमरान खान का जब दौर आया, ये दौर था मुसल्लत शुदा दौर। इस दौर में सारी अपोजिशन जेलों में थी, नाजायज़ मुकदमात में थी। काश ये लोगों की बेहतरी में कुछ करते तो यकीन करें कि आज शायद ये एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन होते। मगर जिसके जहन में खन्नास, जिसके जहन में बुग़्ज़, हसद, दुश्मनी, नफ़रत हो, वो जहन, वो कहते हैं पैर दी मोच ते छोटी सोच अगे नहीं बदलने दी। इमरान खान बानी पीटीआई बड़े ओहदे पे गए, लेकिन सोच छोटी थी। मुखालफों को वो रहना में झूम रहे हैं आगे 9,500 वो लोग जो एक आर्टिकल, एक शिक मिटाना चाहते हैं हमारे आइन से। 9,500 थे वो, तो उनमें खड़े होके मैं देखूंगा आके, मैं तुम्हारा एसी बंद करूंगा। किसी को मुंह से पकड़कर, कोई डीजल है, कोई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। क्यों बड़ा डाकू है? और अगर है तो फिर वो चेयरमैन भी पार्टी का बन गया। सबसे बड़ा डाकू चेयरमैन बना लिया। जिसको चपड़ासी नहीं लेना था उसको वज़ीर लगा दिया, और वज़ीर पता नहीं क्या क्या वजारतें उसको दी गई। तो ये क्या नज़रिया है? अब चूँकि जेल में किसी कोई नेक काम में नहीं गए, बाकायदा केसेस हैं उन पर, और उन्होंने जो किया वो सारी दुनिया को पता है। अब ये एक साइकी है। आप यकीन करें कि अगर हुकूमत वैसे ही बग़ैर किसी इस्तेहकाक के इनको सड़कों पर खुला छोड़ देना, आप यकीन करें ये अपने गनमैनों से, ये अपने बहरों से, ये अपने साए से डरेंगे। मौसूफ अंदर से इतने बुज़दिल हैं। आपने पिक्चर देखी, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में जिस तरह
डरबे पे मुर्गे को फेंकते इस तरह जमीयत वालों ने इनको उठा के फेंका, वो देखा, ऊंची सांस नहीं लिया, और जब अपनी पेशी पर गए व्हील चेयर पर तो मसूफ अपने कदमों से भी आगे भागे। फिर जब उन्होंने गिरफ़्तार किया और फिर एक समन जाता था तो पेट्रोल बम फेंके जाते थे। इसमें पीछे आशीर्वाद हासिल था इदारे के बहुत बड़े अफसर का, जो अब गिरफ़्तार हैं। वो एम ही गिरफ़्तार नहीं हैं, उनकी वजह से बहुत कुछ हुआ। तो नाज़रीन, दरअसल अदलिया का, आला अदलिया का, एपेक्स कोर्ट का इनका स्टेक है, गवर्नमेंट में इनका स्टेक है। आप ये बात समझिए कि इनके चैम्बर्स के लोग जजेस बनेंगे, इनके चैम्बर्स के लोग एडिशनल डिप्टी और एडिशनल एडवोकेट जनरल बनेंगे, लॉ ऑफिसर बनेंगे, इनके चैम्बर्स के लोग मेंबर कस्टम ट्रिब्यूनल, मेंबर आईटी, किसी भी जगह पर जहाँ ट्रिब्यूनल है, जहाँ से इनके दफातर, इनके चैम्बर्स के लोग जाएंगे। फिर इन जजेस की आपस में रिश्तेदारियाँ हैं। अभी मैंने अगले दिन बताया खोसा की नसीम हसन शाह से क्या रिश्तेदारी है। जस्टिस अकरम का बेटा जस्टिस अब्दुल कयूम, क्या हाई कोर्ट चलाया उन्होंने बताया हाई कोर्ट का जज होता क्या है। तो इनको आदत पड़ चुकी है। एक चीफ जस्टिस वो गुज़रे हैं जो मेरे दोस्त हैं गौहर भट्ट साहब, वो उन्हें डिपर कहते हैं। और बिलावल भुट्टो ने कहा था कि इंसाफ के दरवाज़े पर दज्जाल बैठा हुआ है, जो गाड़ी का 1 नंबर मांगते थे। उनका बेटा किसी मुकदमे में आया तो वो कहता है क्या मैं शक्ल से मुजरम लगता हूँ? यार शक्ल से मुजरम लगते हैं लोग, करतूत से लगते हैं, शक्लों से नहीं लगते। फिर जाकर किसी वक्त शक्ल पे असर आ जाता है। नाज़रीन, इनके स्टेक हैं। पहले भी मुतअद्दिद बार लिख चुका हूँ, कह चुका हूँ कि नून लीग अपने हाथ जला चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट भी पत्थर चाट चुकी है, और पीपल्स पार्टी तो खैर गरक ही इनके हाथों हुई, तो वो क्यों भरोसा करेंगे। अब एक ही जगह, एक ही स्पेस है जो है ये तहरीक इंसाफ। अगर किसी तरीके ये किसी चीज़ को तहबाला करके उसको इक़्तिदार में ले आ सके, लेकिन इक़्तिदार वोटों से आता है। ये जो इलेक्शन हुए थे इसकी कली खुलेगी कि क्यों नवाज़ शरीफ का रास्ता किन कुव्वतों ने रोका था। और ये आप नतीजा देख नहीं रहे कि ये जो कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि मुझे किसने कहा था कि ऐसा बयान दो। कमिश्नर लेवल के बंदे तो इनके अप्रोच में थे जब इलेक्शंस हो रहे थे। इस पर एक अलग से वीलॉग होगा। बहुत सारे लोगों के दिलों पर असरअंदाज हुआ पड़ा कि जी अदलिया, यकीन करें अदलिया से आज़ादी लेनी है ब्यूरोक्रेसी ने, अदलिया से आज़ादी लेनी है पार्लियामेंट ने, अदलिया से आज़ादी लेनी है अदलिया ने, जैनवन अदलिया ने, तो ये मुल्क सीधा हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी से जो आज़ादी लेनी है वो अवाम ने लेनी है, उनको उनके कैंडे में वापस लाना है। अल्लाह करे कि हमारे जो मौजूदा सिपा सलार हैं वो कोई ऐसा आर्डर इशू करें, कोई ऐसा बंदोबस्त करें। ये मियां शहबाज शरीफ भी इक़दामात करने में बड़े एक मंजे हुए लोग हैं, और नवाज़ शरीफ एक फ़ैसला कर जाने वाले आदमी हैं। कुछ करें, ब्यूरोक्रेसी की कार का साइज़, घरों का साइज़, कोठियों के साइज़, इनके नौकरों की तादाद में कमी लाई जाए, इनकी सवाबदीद को ख़त्म कर दिया जाए। सवाबदीद से ही करप्शन की इब्तदा होती है, और इनको मुफ्त खाने की, मुफ्त पहनने की, मुफ्त ओढ़ने की, मुफ्त सफ़र करने की आदत पड़ चुकी है। इनके ख़र्चे खुर्चे कोई नहीं होते, ये वो लोग करते हैं जिनको इनके साथ काम होता है। और वैसे भी आजकल हमारी सोसाइटी में एक टॉर का बड़ा रवाज है, बड़ी गाड़ी लेकर। मैंने इधर दुबई में मैंने देखा वो गाड़ियाँ जो हसरतों से नाम लेती है हमारी एलीट क्लास, वो टैक्सियाँ चलती हैं, बाकू में टैक्सियाँ चलती हैं। तो ये माइंड सेट चेंज करना होगा, किरदार को उजागर करना होगा कि किरदार को कानून के ताबे करना होगा। तो फिर
اللہ کرے گا کہ وہ دن آئیں گے کہ ہمارا ملک بھی دیگر دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کی طرح ہوگا، اس کے عوام بھی کہہ سکیں گے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی ہے، جہاں عدلیہ آئین ری رائٹ کرے، جہاں پارلیمنٹ مخولوں پر مبنی، مذاق پر مبنی تقریریں کرے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اور شلواروں تک پہنچ جائیں۔ خدا کرے کہ ان میں لیجسلیشن کی کوئی، وہ چند لوگ ہوتے ہیں پوری اسمبلی میں اللہ نے جن کو ذہنی طور پر توفیق دی ہوتی ہے، چلیں ان کی پیروی دوسرے کر لیں۔ تو بہت سارے ہمارے سیکٹر ہیں پبلک میں، عوام میں شعور کی ضرورت ہے، اور یہ شعور آتا ہے اوپر سے۔ اب پولیس، پنجاب کی پولیس، سندھ کی پولیس تو چلو کافی نام کما چکی، اب پنجاب کی پولیس بھی دشمن داروں کی دشمنیاں نبھانے میں پارٹی بازی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ پہلے بھی آئی جی صاحب کے لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس طرف توجہ دیں، اور یہ مت بھولیے محترمہ مریم نواز صاحبہ کہ آپ چیف منسٹر ہیں، آپ کے جو چاچو تھے وہ ایک بڑے متحرک قسم کے وزیر اعلیٰ رہے، اور آپ نے بھی کچھ کمی نہیں کی، ایک متحرک اور پبلک کے ویلفیئر کے کام کرنے والی وزیر اعلیٰ ہیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی پولیس لوگوں کی دشمنیاں جو ہے ان کی طرف سپاری پکڑ کر گھروں کو برباد کرنا نہ شروع کر دیں، اور اس کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں، اور یہ الزام ہمیشہ حکمرانوں پر آتا ہے، ہمیشہ حکمرانوں پر آتا ہے۔ لہٰذا پولیس کو، بیوروکریسی کو، اپنے والد صاحب جناب میاں نواز شریف صاحب ایک بہت زیرک آدمی ہیں، اور انہوں نے کبھی کسی کے کرائم کا حصہ نہیں وہ بنے، تو ان پر الزام بھی کبھی نہیں آیا۔ تو اس لیے موجودہ دور میں یہ جو آئی ٹی کا دور ہے، یہ جو ٹویٹر کا دور ہے، یہ ایکس کا دور ہے، یہ ٹک ٹاک کا دور ہے، بدتمیزی کا دور ہے، تو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ پولیس کو خصوصی ہدایات فرمائیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر جب یہ ذرا لائٹیں آن ہو جائیں تو منظر اچھا ہو جائے گا۔